अंधेरी रात, सन्नाटा, ऐसा कि खुद की सांसों की आवाज डराने लगे। और गांव के पुराने कुएं से अचानक आती है किसी बच्चे की हंसी। लोग कहते थे जो भी इस कुएं के पास गया या तो बदल गया या फिर वापस ही नहीं लौटा। इसी गांव में रहता था नीरज, एक ईमानदार लेकिन बदकिस्मत लड़का। मेहनत करता हूँ, फिर भी खाली हाथ क्यों हूँ भगवान? गांव वालों की जुबान नीरज से भी ज्यादा गरीब थी। अरे छोड़ो इसे, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। नीरज की माँ बीमार थी और दवाइयों के पैसे नहीं थे। बेटा, मेरे लिए परेशान मत हो। जमींदार भैरव सिंह नीरज की आखिरी उम्मीद भी छीनना चाहता था। 1 हफ्ता देता हूँ, किराया नहीं दिया तो घर खाली। उसी रात नीरज ने वो फैसला लिया जो किसी ने करने की हिम्मत नहीं की थी। अगर ये कुआं सच में जादुई है तो आज मेरी आखिरी उम्मीद यही है। कुएं के पास हवा भारी थी, जैसे कोई सांस रोक कर देख रहा हो। अचानक कुएं से आवाज आई। क्या लेने आया है या कुछ देने? मैं पैसा नहीं, बस अपनी माँ की जान चाहता हूँ। कुएं से नीली रोशनी उठी और एक बूढ़ी आत्मा प्रकट हुई। सच्ची नियत अब दुर्लभ हो गई है। पर हर जादू की एक कीमत होती है। जो मिलेगा उसे बांटना होगा। सुबह होते ही नीरज की माँ की हालत सुधर गई। बेटा, आज बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा गांव हैरान था। कल तक मरने वाली थी, आज खड़ी है। जहाँ चमत्कार होता है वहाँ लालच जरूर आता है। तो कुआं सच में जादुई है? भैरव सिंह ने सीधा हमला किया। या तो कुआं बताएगा या तेरी माँ। नीरज टूट गया पर झुका नहीं। जादू सबका है, तेरा नहीं। रातों रात कुएं को तोड़ दिया गया। धरती कांप उठी। अब फैसला होगा। आत्मा ने सबके सामने भैरव के गुनाह दिखाए। ये तो कातिल है। भैरव सिंह भागने लगा, पर जमीन ने ही उसे जकड़ लिया। पुलिस आई और कहानी खत्म हो गई। सुबह होते ही कुआं गायब था। नीरज के कानों में आवाज गूंजी। अब जादू की जरूरत नहीं, तो खुद काफी है। नीरज ने मेहनत शुरू की। गांव भी बदलने लगा। कुएं के गायब होने के बाद गांव में शांति तो थी, लेकिन वो शांति थोड़ी सी अजीब थी, जैसे कि किसी तूफान से पहले की खामोशी। वो लोग बहुत खुश थे, पर भीतर कहीं जरा डर भी था। क्या सच में सब खत्म हो गया है? अगली रात उसी खाली जमीन से फिर वही हंसी गूंजी। इस बार डर नहीं, बल्कि किसी खेल का एहसास था। नीरज की नींद टूट गई। दिल तेज धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कुआं गया नहीं है, बस अपना रूप बदल रहा है। ये आवाज मुझे क्यों बुला रही है? नीरज जैसे ही वहां पहुंचा, धरती हल्के से कांपी, मिट्टी सरकी और जमीन में एक चमकदार दरार खुल गई। दरार के नीचे एक गुफा थी, दीवारों पर प्राचीन चिन्ह। नीरज समझ गया, जादू अब नए रूप में सामने है। ये कुआं नहीं, किसी रहस्य का दरवाजा है। नीली रोशनी फिर उठी। वही आत्मा, लेकिन अब चेहरे पर शांति थी, जैसे परीक्षा का अगला चरण शुरू हो। तूने लालच नहीं चुना, इसलिए अगला अधिकार तुझे है। आत्मा ने बताया, कुएं में सोना नहीं, बल्कि गांव का भविष्य छिपा है। वो खजाना सिर्फ सही हाथों में खुलता है। ये धन नहीं, जिम्मेदारी है। गुफा के बीचों बीच एक संदूक रखा था, बिना ताले के, लेकिन फिर भी सबसे भारी। अगर मैं गलत निकला तो? संदूक नहीं खुला,
बल्कि एक आवाज आई, अपने लिए नहीं, गांव के लिए मांग। जो भी मिले सब पूरा इस गांव का होगा। संदूक खुला, पर उसमें सोना नहीं था। बीज, नक्शे, औजार, खेती, पानी और ज्ञान का खजाना। असली अमीरी यही है जहां सबका भला होना कि किसी एक का फल सबको मिलना चाहिए। सुबह गांव को सब बताया गया। पहले शक, फिर विश्वास। लोग समझ गए ये जादू सबका है। नीरज, तू हमारा नेता है। हम सबसे गलती होगी कि तुझ पे शक किया। अब से तू है इस गांव का नेता है, हम सबका रक्षक है। जब भी इस गांव पे कुछ होगा तू है बचाएगा। जहां कुआं था वहां कई नए कुएं बने। पानी मीठा था, फसलें लहलहाईं, गांव हरा हो गया। अब खबर फैल चुकी थी। दूर दूर से लोग आने लगे, कुछ मदद के लिए, कुछ लालच में। नीरज ने खतरा भांप लिया। जादू फिर परखा जाएगा, क्योंकि जहां रोशनी होती है वहां साया भी आता है। इस बार मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा गांव मेरे साथ है। आत्मा आखिरी बार प्रकट हुई। आवाज गंभीर थी, जादू अमर नहीं पर कर्म होते हैं। जब मैं जाऊं तब भी रास्ता मत छोड़ना। नीरज अब सिर्फ गरीब लड़का नहीं था, वो रक्षक था गांव की आत्मा का, जादू का नहीं, न्याय का। गांव ने उत्सव मनाया, कुएं की याद में। बच्चों की हंसी, ढोल और उम्मीद। माँ ने नीराज का माथा चूमा, आंखों में गर्व था। वो जानती थी असल चमत्कार उसका बेटा है। रात में फिर वही हंसी, लेकिन अब डर नहीं था। ये याद थी कि जादू खत्म नहीं होता, वो बस पहरा बदलता है। जादुई कुआं मिट गया, पर उसकी सीख रह गई। लालच मिटे तो चमत्कार जन्म लेते हैं, और जब इंसान बदलता है तो किस्मत खुद रास्ता ढूंढ लेती है।